नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विकास राज शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि 30 दिनों में आप अपनी स्पीड इंक्रीज बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी अपनी स्पीड 40 से 120 प्लस करनी है तो इन नियमों में से किसी एक भी नियम को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर नियम में कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ मैं। यदि आप वीडियो को ज़रा भी स्किप करते हो तो आप शायद उस महत्वपूर्ण जानकारी को भी मिस कर दोगे। इसलिए कृपया आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो बाद में यही बोलते हैं फिर सभी लोग कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, हम क्या करें, कैसे करें। इसलिए मैं यही बोलूँगा आपसे बार बार कि आप लोग अच्छे से देखिएगा कि मैं किन नियमों के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ध्यान से, जिससे कि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आज का हमारा फर्स्ट नियम है, जब भी शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी सीखें तो किसी एक ही प्रणाली को अपनाएं और उसके अनुसार चलें। जब भी आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो कोई भी एक प्रणाली ही अपनाएं, कोई 2-3 प्रणाली से आप लोग ना पढ़ें, केवल एक ही प्रणाली अपनाएं। तथा कोई भी प्रणाली शुरू करने से पहले यह देख लें कि उस प्रणाली में पर्याप्त साहित्य है या नहीं। अगर आप कोई भी प्रणाली स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें यह देख लें कि उसमें सारी कुछ जानकारी दी हुई है या फिर कम है। तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आप अपनी जानकारी के हिसाब से किसी से भी पूछ सकते हैं कि इससे पढ़ेंगे तो ये काफ़ी अच्छी प्रणाली है या नहीं। ठीक है, आप सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा उस प्रणाली के बारे में। सेकंड पॉइंट, शुरुआत में सीखते समय बहुत तेज़ गति से आगे ना बढ़ें। सभी अभ्यास को अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी सही आउटलाइन आप बनाएंगे और पढ़ेंगे उतनी ही दृढ़ता आएगी और एग्ज़ाम या टेस्ट स्किल के वक्त यही दृढ़ता काम आएगी। शुरुआत में सीखते समय बहुत तेज़ी से आपको नहीं भागना है, अच्छे से हर अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और यही प्रैक्टिस आपको आपके एग्ज़ाम में और टेस्ट स्किल्स में काम आने वाली है। इसलिए जल्दी से भागने की कोशिश ना करें, अच्छे से सीखें। थर्ड पॉइंट है, जो भी आउटलाइन या शब्द चिन्ह आप बनाते हैं उन्हें रटना नहीं है, बल्कि समझना है कि किस नियम के तहत यह बना है और उसके बनाने के स्थान का विशेष ध्यान रखें, जिससे बनाने के बाद पढ़ने में कोई समस्या ना हो। जो भी आउटलाइन आप बनाते हैं उसको आप रटिएगा मत, उसको समझिएगा कि यह किस नियम के तहत बना है और उसका नियम ध्यान रखिएगा कि यह किस स्थान पर बनेगा, हवा में बनेगा या फिर लाइन पर बनेगा या फिर लाइन काट कर बनेगा, जिससे आप लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं बेझिझक। फोर्थ पॉइंट है, प्रतिदिन आपको कम से कम 3-4 डिक्टेशन लिखें, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उनमें 1 या 2 को ट्रांसक्राइब हिंदी में ज़रूर करें। प्रतिदिन आप लोगों को कम से कम 3-4 डिक्टेशन तो ज़रूर लिखना है, उनको अच्छे से पढ़ना है 3-4 को, और उनमें से 1 या 2 को प्रतिदिन आपको ट्रांसलेट ज़रूर करना है हिंदी में। फिफ्थ पॉइंट है, हिंदी व्याकरण और ग्रामर का विशेष ध्यान रहे। जिस शब्द में जरा भी संदेह हो उसको अपने गुरुजनों मित्रों से चर्चा कर सही हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी व्याकरण में यदि आपको कोई भी वर्ड सही से लिखना नहीं आता है, उसका पता नहीं है कि आपको किस तरह लिखना है ये वर्ड, तो आप उसे अपने गुरुजनों या फिर गूगल पर या फिर अपने मित्रों से पूछ सकते हैं कि हम इस वर्ड को किस तरह से लिख सकते हैं।
ग्रामर का आपको बिल्कुल बेसिकली ध्यान रखना है कि किस तरह इस वर्ड को लिखा जाता है। ठीक है। 6th पॉइंट है, आउटलाइन बनाने या पढ़ने में जहाँ भी आपको संदेह हो वहाँ पर स्वरों और मात्राओं का प्रयोग ज़रूर सीखना चाहिए आपको। आउटलाइन बनाने में या फिर पढ़ने में जहाँ भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती तो आप वहाँ पर आउटलाइन के पास में ही स्वर का या फिर मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। बिंदी या फिर डैश का प्रयोग करना ज़रूर सीखेगा आप लोग। इससे बहुत ज़्यादा आसानी और हेल्प हो जाएगी आप लोगों को, जिससे बहुत अच्छे से पढ़ना सीख सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, शब्दों को बहुत अधिक संक्षिप्त बनाने की कोशिश ना करें, उसको उतना ही शॉर्ट करें जिसे आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसमें बताया गया है कि इस पॉइंट में आप लोगों को अपनी आउटलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहिए। आप लोग केवल उतना ही छोटा करें जितना कि आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और पढ़कर लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म मतलब छोटे संक्षिप्त चिन्ह नहीं करने हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, आउटलाइन को पूरा बनाएं और यदि कोई भी आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बदल लो और उसका नियमित अभ्यास करो। यदि आपको कोई भी आउटलाइन क्रिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे अपनी मर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके टीचर ने जो भी बताया हो तो आप वही कीजिए। शॉर्ट हैंड में हम अपनी मर्जी से भी कोई भी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो केवल हमें समझ में आना चाहिए कि हमने क्या बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, यदि आपको एक सफल स्टेनोग्राफर बनना है तो प्रतिदिन नियमित रूप से आउटलाइन, शब्द चिन्हों और डिक्टेशन का अभ्यास करते रहें। कम से कम 15 से 20 वर्ड प्रतिदिन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको एक सफल स्टेनोग्राफर बनना है तो प्रतिदिन आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। प्रतिदिन आपको आउटलाइन बनानी पड़ेगी, शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और डिक्टेशन आपको 3 से 4 बनानी ही पड़ेंगी प्रतिदिन। नेक्स्ट पॉइंट है 10th, आपने पिछले 3 दिनों में जिन डिक्टेशन की प्रैक्टिस की है उनकी 1 या 2 बार और प्रैक्टिस करें, जिससे उस डिक्टेशन के सारे वर्ड अच्छे से आपको याद हो जाएं। इस पॉइंट का मतलब है कि आपने पिछले 2 से 3 दिनों में जितनी भी डिक्टेशनों की प्रैक्टिस की है, आप लोग उन डिक्टेशनों की आज दोबारा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपने पिछले जो डिक्टेशन लिखी थी उनमें कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको अभी याद नहीं होंगे। अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग उन वर्डों की दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं सुनकर। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, आप स्टार्टिंग में अपना मूल्यांकन स्वयं करें और यदि आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारें, उसे इग्नोर या छोड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप यदि 40 से 80 तक डिक्टेशन को लिखते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं स्पीड तक, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग किसी अदर से चेक ना करवाएं, बल्कि आप खुद स्वयं अपना मूल्यांकन करें और देखें कि हमने इसमें क्या गलती की है, कहाँ पर क्या गलती की है, और उस जो भी गलती हुई है उस पर मार्क करें। और उस गलती को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसे 1 या 2 दिन के अंदर सॉल्व करना ही है। ऐसा नहीं आपने सोच लिया कि हम इसे बाद में सही कर लेंगे, बाद में नहीं, आपको करना है 1 दिन के अंदर ही कम से कम। ठीक है। और 110 की डिक्टेशन बनने लगे तब आप किसी अदर को अपना मैटर चेक करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी 100 से प्लस डिक्टेशन बनती है तो आप लोग किसी अदर से भी अपनी डिक्टेशन का मैटर चेक करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, शॉर्ट हैंड लिखते वक्त पेंसिल या पेन को बहुत दबाकर ना पकड़ें और ना बहुत दबाकर लिखें। हाथ को एकदम ईजिली मोड में मतलब फ्लो मोशन में रखें, जिससे आप स्पीड में लिख सकें। आप जब भी पेंसिल या फिर पेन से डिक्टेशन को लिखते हैं तो आप अपने हाथ से पेन को दबाकर ना पकड़ें
ईजिली पकड़ें और फ्लो चार्ट में लिखते रहें अच्छे से लगातार। नेक्स्ट पॉइंट है 13, डिक्टेशन लिखते वक्त किसी भी आउटलाइन या शब्द चिन्ह का हमेशा उसके नियम तथा स्थान का ध्यान रखें। डिक्टेशन जब भी आप लिख रहे हैं उस वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि यह कौन सा वर्ड बोला गया है और कौन सी स्थिति का वर्ड बोला गया है, हवा वाला बोला गया है या फिर लाइन पर बोला गया है या फिर लाइन काट कर। स्थिति का आपको बेसिक ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई वर्ड बोल जाए तो आपके तुरंत मन में आना चाहिए कि ये कौन सी स्थिति का वर्ड है। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है 14, स्टार्टिंग से ही आउटलाइन का सही एवं सटीक अभ्यास करें, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तभी मंजिल खड़ी हो पाएगी। तब आप आसानी से उच्च गति में डिक्टेशन को लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग से ही आउटलाइन का सही और सटीक अभ्यास करें बिल्कुल, जिससे अगर आप शुरुआत से ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाद में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और आप लोग आसानी से 120 गेन कर सकते हैं अगर आपने स्टार्टिंग से सही से प्रैक्टिस की होगी। बेझिझक आपकी 120 प्लस आएगी, गारंटी है इस बात की। अगर आपने शुरू से लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं या फिर आप अभी से कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आपकी आ जाएगी स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट है 15, डिक्टेशन लिखते समय मन को स्थिर रखें। डिक्टेटर की आवाज़ और उसके उच्चारण को ध्यान से सुनें। हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी आप डिक्टेशन लिखते हैं तो अपने मन को स्थिर कर लीजिएगा, मन में कोई विचार मत लाइएगा। बिल्कुल 10 सेकंड आप लोग रिलैक्स रहिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा। उसके बाद डिक्टेटर की आवाज़ को सुनना बड़े गौर से और उसके उच्चारण को सुनना कि वो क्या बोल रहा है। इस तरह से आपको डिक्टेशन को लिखना है शॉर्ट हैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है 16, एक ही अभ्यास को तब तक प्रैक्टिस करें जब तक उस अभ्यास के सभी आउटलाइन बिना रुके लिखने लगें। यदि आप लर्निंग में हैं तो एक अभ्यास को कम से कम 4-5 बार लिखना चाहिए। जी हाँ, एक ही अभ्यास को आप तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप उसकी हर एक आउटलाइन को बनाना ना सीख जाएं, है ना। जब अगर आप अभी लर्निंग में हैं आप सभी, तो कम से कम हर एक अभ्यास को कम से कम आपको 4 से 5 बार बनाना चाहिए। 4 से 5 बार बनाएंगे तो आपकी हर एक आउटलाइन क्लियर हो जाएगी। जो भी आउटलाइन आपको प्रॉब्लम दे उसको अलग से लिखिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 17, जब पुस्तक में दिए गए सभी नियम और अभ्यास पूरे हो जाएं तब फिर पत्रिका या मैगजीन का अभ्यास शुरू कर दें। जब भी आपके नियम और अभ्यास बुक से पूरे हो जाएं तो उसके बाद आपको न्यूज़ पत्रिका जो कि होती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह या फिर मैगजीन वगैरह जो भी होती हैं, आप उनमें से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपकी गति और ज़्यादा बढ़े और आपके सारे वर्ड क्लियर हों। नेक्स्ट पॉइंट है 18, यदि आप 80 स्पीड डिक्टेशन पर हैं तो आपको कुछ वर्ड जोड़कर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए तथा क्रियाओं को हमेशा जोड़ते रहना है। अगर आप 80 स्पीड तक आ गए हैं तो आपको वहाँ पर कम से कम सारी क्रियाओं को जोड़कर लिखना चाहिए। जो लास्ट की सारी क्रियाएं होती हैं, कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सुन रहा है, इस तरह की ये सारी क्रियाएं आपको जोड़ना चाहिए। जैसे मैं कर सकता हूँ कि, यह करना चाहता हूँ कि, इस तरह आपको सारी क्रियाओं को जोड़ना है और कुछ वर्णों को जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है 19, 100 और 120 प्लस डिक्टेशन करने के लिए आपको हर सिंबल को ध्यान से देखना चाहिए कि इसे मैं और कितनी आसानी से किस वे में बना सकता हूँ। मतलब जब अगर आपको 100 से 120 प्लस करनी है तो आपको हर एक वर्ड को ध्यान से देखना चाहिए कि मैं एक वर्ड को कितने तरीके से बना सकता हूँ, कितनी ईजिली बना सकता हूँ, किस वे में बना सकता हूँ, है ना। अपनी मर्जी से आप लोग अच्छे से उस वर्ड को बनाइएगा और बहुत आसानी से बनाइएगा, छोटा बनाइएगा इस तरह कि आप उसे पढ़ सकें।
और अपनी मर्जी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 20, 140 प्लस स्पीड करने के लिए आपको अपने निजी सिंबल बनाने आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 140 स्पीड करना है तो आपको अपने निजी सिंबल बनाने आने चाहिए। जैसे मैं खुद का एक सिंबल बनाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि, इसका एक मैं केवल एक सिंबल बनाता हूँ, लाइन के नीचे इक्वल बना देता हूँ इसका, तो मैं पढ़ता हूँ इसको, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि, इसको पढ़ता हूँ मैं पूरे को, पूरे एक वाक्य का आपको सेंटेंस सिंबल बनाना आना चाहिए, तभी आप 140 से 160 आसानी से गेन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होंगे, आपको कई सारी पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कई सारी मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप 140 से 160 स्पीड गेन कर पाओगे। एंड देन 21 पॉइंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारी वीडियो को, सब्र। जी हाँ दोस्तों, सब्र। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि 2 या 3 मंथ में 100 स्पीड पार कर लें, लेकिन मैं उनको बता दूं सभी को कि ऐसा नहीं है। आप लोगों को लगातार इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सब्र। आपको सब्र रखना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और आपको यह कोशिश करना है कि स्टेनो आपके मन में बस जाए। आपको हर एक वर्ड स्टेनो में सोचना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी वर्ड दिखता है तो आप उसे मन में बसने दीजिए। आपके मन में तुरंत वह वर्ड आना चाहिए कि यह स्टेनो में ऐसा बनेगा। ठीक है, आपको इस तरह से मन में बसने देना है। और आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके मन में कोई भी बात आनी नहीं चाहिए। एंड आप जब भी डिक्टेशन लिख रहे हो तो टीवी वगैरह को ऑफ ही कर दीजिएगा। एंड आपके बगल में कोई भी बैठा हो, जैसे आप उससे बात कर रहे हैं, तो उससे दूर चले जाइएगा या फिर उसे भेज दीजिएगा कहीं दूर। आप लोग केवल मन को शांत रख के बिल्कुल अच्छे से डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए और टाइम दीजिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए टाइम बढ़ने का, आपकी नॉलेज बढ़ने का। जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी स्टेनो के बारे में, उतनी ही ज़्यादा आप आसानी से स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी गारंटी है फुल तरीके से। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर आपको हमारे ग्रुप में भी जुड़ना है तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर मैंने दिया हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको यह पसंद आए हैं तो कृपया करके आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है दोस्तों। कर दीजिएगा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का।